हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलो तो आगे बढ़ते हैं टल्डा ट्रीटमेंट सीरीज में। ठीक है, इस पार्ट पे हम पढ़ने वाले हैं सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, नाम सुन के ही कुछ लोग हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। चलो अब ये समझ में आ जाएगा हमको। तो यस, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट्स का, और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में आता ही है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसके जर्नल एंट्रीज को समझेंगे और ये कैसे, क्या पूछा जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरा बेसिक अच्छे से बताऊंगा और इसको सिंप्लीफाई भी आपको करके दूंगा ताकि इसका टेंशन ना आपको लेना पड़े। इसका टेंशन क्यों रहता है बच्चों को वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो आई होप आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो। ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट्स डाले हुए हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पूरी सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप नए हैं, इस सीरीज में जुड़ रहे हैं, पिछले वीडियोस भी आप जरूर देखें ताकि आपको पूरा पूरा फायदा मिल पाए सीरीज का। चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए और फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाऊं आपको पढ़ाने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले ये एक प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है कि आप जब प्रॉफिट को सेट असाइड करते हो, प्रॉफिट को अलग करते हो। नॉर्मली प्रॉफिट कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली वो बैलेंस सरप्लस अकाउंट पड़ा रहता है। फिर कुछ आपको फ्यूचर के लिए रखना है तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। फिर जहां जहां स्पेसिफिक नीड होती है आप उन उन टाइप के रिजर्व्स में ट्रांसफर भी करते हो। ठीक है, और फिर एक नॉर्मल तरीका होता है प्रोविजनिंग का। ठीक है, प्रोविजनिंग बेसिकली कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट से बनता है। कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा हुआ है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, प्रोबेबल है, और अगर उसका अमाउंट आप एस्टिमेट कर सकते हो तो आपको उसकी प्रोविजन करनी चाहिए, ऐसा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है। आप उसको इग्नोर मत करो। आप आज के ही प्रॉफिट को सेट असाइड कर लो कि कल चल के अगर ऐसा लॉस आया, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये लॉस आएगा ही आएगा। कंजर्वेटिज्म वही कहता है ना, लॉस मान लो कि होगा, उसको प्रोबेबल मत करो। आप मान लो अकाउंटिंग में कि वो लॉस होने ही वाला है, और ऐसा मान के आप आज का जो प्रॉफिट है उसको सेट असाइड कर लो वो लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यही होती है प्रोविजन, इसीलिए प्रोविजन बनती है। और प्रोविजन क्या है? प्रॉफिट का ही अकाउंट है, प्रॉफिट ही आप सेट असाइड कर रहे हो और वो उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, प्रोविजन जो होती है या जो रिजर्व होती है उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट को ही आप ट्रांसफर कर रहे होते हो। और प्रॉफिट में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम अगर ज्यादा है तो ही प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट में भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और उसमें से जो भी आप सेट असाइड करोगे वो अकाउंट, वो बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कि क्यों होता है, क्या होता है और बैलेंस क्या होते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, ये प्रोविजनिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोविजनिंग सिस्टम होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले साल में या जो भी हमारा जो रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, उनमें से कितना पैसा डूब सकता है, उसमें से कितना अमाउंट इरिकवरेबल हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। ये हम हर साल एस्टिमेट करते हैं और ये एस्टिमेशन 31 मार्च को ही होता है। इसीलिए ये एक एडजस्टमेंट है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है और हम इवेंट है। ठीक है, इवेंट है, एडजस्ट कर रहे हैं उसको 31 मार्च पे, कि हम एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले साल में कितना बैड डेट हो सकता है, जो भी डेटर हमारा है बैलेंस शीट में उसमें से कितना पैसा डूब सकता है। तो इसमें टिपिकली एस्टिमेशंस लगाए जाते हैं और ये एस्टिमेशंस परसेंटेज में निकाले जाते हैं कि भाई मेरा अगर 50 लाख का डेटर है तो 50 लाख में से कितना डूब सकता है। तो वो अमाउंट इंडिविजुअली निकाला जाता है, या आप परसेंटेज वाइज भी इसको लिया जाता है कि आपको पता रहता है ना, पास ट्रैक रिकॉर्ड होता ही है, कोई तुक्काबाजी नहीं होती है, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल कितना अमाउंट डूब रहा है, कितने डेटर्स थे उसमें से कितने डूबे, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है। उसको आप परसेंटेज टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और एक एवरेज परसेंटेज भी ले सकते हो फॉर फ्यूचर। समझ रहे हो? तो ये इसलिए परसेंटेज होता है, काफी लोगों को वही समझ में नहीं आता परसेंटेज क्यों रहता है। वो एक एवरेज होता है कि पास्ट में हमारा कितना पैसा डूबते आया है, ऑन एन एवरेज उतना ही डूबेगा, तो हम उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये हर साल होता है। ठीक है, मतलब हर वक्त जब आप
नया साल शुरू कर रहे हो, कुछ प्रोविजन ऑलरेडी होती है। आप अगर ये सिस्टम में ऑलरेडी हो तो हमेशा कुछ प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में होती है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको एक प्रोविजन दिख रही होगी, ठीक है। और फिर आने वाले साल में जब आप जाओगे तो क्या होगा, एक्चुअली कुछ पैसा डूबेगा। अब जब एक्चुअली पैसा डूबेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम वो प्रोविजन में से माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रोविजन जमा ही किस लिए की थी, उसी के लिए तो की थी ना। अगर ये प्रोविजनिंग सिस्टम न हो, अगर सपोज कोई बिजनेस है वो प्रोविजन करता ही नहीं है, ये सिस्टम फॉलो ही नहीं करता, तो क्या होगा, तो नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं कि बैड डेट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, समझ रहे हो ना, सब पीएनएल में ही जाना है, वो लॉस है। तो जब आपने उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन रखी है तो वो कब काम आएगी, तो जब एक्चुअल बैड डेट होगा तो वो एक्चुअल बैड डेट वो प्रोविजन में से हमेशा आप माइनस करते हो। बैड डेट को अब आप पीएनएल नहीं लेके जा सकते, पीएनएल से अब क्या बनेगा, पीएनएल से हमेशा प्रोविजन बनेगी, और जो बैड डेट है वो इस प्रोविजन में से सेट ऑफ किया जाएगा और उसमें से वो ट्रांसफर किया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये होता है प्रोविजनिंग सिस्टम, कि हर साल में देखूंगा कि कितनी मेरी प्रोविजन है, आने वाले साल के लिए कितनी मेंटेन करनी है, कितनी और क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, डिफरेंस इसमें निकाला जाता है, और जो भी एक्चुअल बैड डेट हो रहा है वो प्रोविजन में से ही माइनस आप करते जाते हो, ठीक है। ये पूरा एक फ्लो आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं फटाफट, तो पूरा दिया हुआ है देखो, व्हेन इट इज फियर्ड दैट सम ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स विल नॉट बी कलेक्टेड, इट इज प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंस कंसेप्ट है, प्रूडेंस तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कंसेप्ट में देखोगे तो आप कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ चुके हो, वो भी यहाँ पे अलग होता है। तो इट इज प्रूडेंट टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड लॉस बाय रिड्यूसिंग द करंट ईयर्स प्रॉफिट, दिस इज कंजर्वेटिज्म, ठीक है, एंड प्लेसिंग द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ अ स्पेशल अकाउंट नोन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसी को कुछ लोग आरडीडी भी कहते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एक ही बात है। प्रोविजन वर्ड आप यूज करो तो बेटर रहेगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो जब आप प्रोविजन क्रिएट करोगे, ठीक है, अमाउंट कैसे निकलता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको प्रोविजन बनती कैसे है, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है, उसका इफेक्ट क्या है आपको समझना है। बेसिकली आपको समुंदर से कुछ पानी निकाल के अलग करना है, नाले से, या नाला बोल रहा सॉरी, लेक से, रिजर्वायर, कहीं से भी आप थोड़ा पानी निकालते हो ना, अलग बकेट में अलग जगह रखते हो, तो यही है बस। हमारा एक समुंदर है पीएनएल अकाउंट, वहां से हमको थोड़ा पैसा, थोड़ा पानी अलग करना है, ठीक है, बस यही होता है आरडीडी। तो हमको क्या करना है, जब आप समुंदर से पानी निकालोगे तो समुंदर का पानी कम होता है, मतलब हमको पीएनएल कम करना है, पीएनएल को घटाना है। अब भी मैंने आपको बता दिया पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को घटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। जब तक आप इस हिसाब से नहीं सोचते हो आपको कभी याद ही नहीं आएगा कि एंट्री करें कैसे। समझ रहे हो, काफी लोग बोलते हैं ना सर हमको याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपको याद कैसे आएगा। आप उसको ट्रांजैक्शन की तरह अगर सोचोगे तो आपको कभी याद आने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ना पैसा आ रहा है, ना जा रहा है, ना गुड्स का कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। ये समझ रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से सोचना है। लॉजिक सिर्फ आपको याद रखना है कि मुझे करना क्या है, पीएनएल से कुछ प्रॉफिट निकाल के अलग अकाउंट में डालना है। अब पीएनएल से जब आप निकालोगे तो पीएनएल से कैसे निकालोगे, पीएनएल को घटाना पड़ेगा ना, तो पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एंट्री रिकॉल होगी, इसका और कोई रास्ता नहीं है, या फिर आपको रटना पड़ेगा, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो पीएनएल इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि पीएनएल को घटाना है, वहां से हमको वो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो पीएनएल डेबिट होगा तो इससे क्या होगा, पीएनएल का बैलेंस कम हो जाएगा, और ये अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो उसको इसीलिए हम क्रेडिट करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह भी रहा था कि इसमें बैलेंस भी नॉर्मली क्रेडिट ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट से ये निकल रहा है, तो प्रॉफिट में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो जो चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट ही ट्रांसफर होगा। तो ये इसकी एंट्री होती है कि आरडीडी क्रिएट कैसे होती है, प्रोविजन क्रिएट कैसे होती है, प्रॉफिट में से निकाल के आप वो प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो प्रोविजन अकाउंट में, ठीक है। अब जब एक्चुअली बैड डेट आएगा, एक्चुअल बैड डेट्स होंगे, तो क्या होगा, एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल कुछ डेटर्स ने पैसा नहीं दिया है और वो लॉस है, वो भी एक इवेंट है, और वो आपको लॉस राइट ऑफ करना है, तो वो तो एक्चुअल है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो, तो इसमें दिया हुआ है कि आप क्या करोगे, पहले आप बैड डेट को नॉर्मल रिकॉर्ड कर लोगे,
लॉस है ना, लॉस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, डेबिट होगा, बैड डेट डेबिट। और किससे पैसा नहीं मिल रहा है, अब ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, ये भी एक इवेंट है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हमको इसमें करना क्या है, बैड डेट का मतलब क्या है कि एक हमारे बुक्स में एसेट है, ठीक है, कस्टमर डेटर हमारे बुक्स में एसेट है और वो पैसे नहीं देने वाला, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो बैड डेट की एंट्री पास क्यों हो रही है, हमको कस्टमर का बैलेंस घटाना है क्योंकि अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है। कुछ समझ में आ रहे हो, तो ये आपको बेसिक पर्पस याद रखना है। सर कस्टमर को क्रेडिट क्यों किया, अबे कस्टमर को क्रेडिट करने के लिए तो एंट्री पास हो रही है, वो कैसे आप बोल सकते हो, समझ रहे हो, हमको कस्टमर का बैलेंस घटाना है, कस्टमर हमारा एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, उसको घटाना है तो डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे, तो इससे क्या होगा, कस्टमर का बैलेंस कम होगा, जो मतलब होता है बैड डेट का, बैड डेट का मतलब ही है कि कस्टमर से पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसका अभी भी रिसेबल आप क्यों दिखा रहे हो, जितना पार्ट वो नहीं देने वाला या जो जो कस्टमर आपको पैसा नहीं देने वाले उनको राइट ऑफ करो, उनका अकाउंट हटाओ, नहीं तो वो देखेगा कि अभी भी पैसा मिलना बाकी है, अभी भी पैसा मिलना बाकी है, जबकि फैक्ट ये है कि पैसा भी नहीं मिलने वाला है, तो हमको कस्टमर को ही तो राइट ऑफ कर रहा है ना, कस्टमर का बैलेंस घटाना है, तो पहले आप कस्टमर को क्रेडिट करो, उसका बैलेंस घटाओ, और अब ये आपके लिए क्या है, ये लॉस है, लॉस है तो बैड डेट नाम से आप उसको डेबिट करो। कुछ समझ में आ रहा है, तो इस तरह से एंट्री पास होती है। और अब आपको ध्यान देना, ये तो दो नॉर्मल एंट्री पास हो गई, अब ये बैड डेट का आप क्या करोगे, तो ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, पीएनएल में डालते हैं, पर प्रोविजनिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, प्रोविजनिंग सिस्टम में बैड डेट पीएनएल में नहीं जाएगा, ये कहां से राइट ऑफ होता है, प्रोविजन अकाउंट से, इसको प्रोविजन में आप ट्रांसफर करोगे, जो हम एंट्री पढ़ने वाले हैं। तो यही देख लेते हैं, इसमें दी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बोलो, बैड डेट अकाउंट को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब प्रोविजन जो बैड डेट अकाउंट है उसको बंद करना है, मतलब यही हुआ ना कि बैड डेट अकाउंट जो अभी ओपन हुआ है इसको हमको बंद करना है। अब वो उसमें कौन सा बैलेंस है, देखो डेबिट बैलेंस है, लॉस है ना, लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसको बंद करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री, डेबिट क्रेडिट, याद आ रहा है बचपन, तो ये वैसे ही होते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसे ही सोच के पास होती है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो टू बैड डेट करूंगा, तो टू बैड डेट से क्या होगा, डेबिट वाले को आपने क्रेडिट कर दिया, अकाउंट बंद, और अब डेबिट कहां से करेंगे, जहां से आपको ये लॉस एब्जॉर्ब करना है, जो कि प्रोविजन है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये हम डेबिट करेंगे। अब प्रोविजन में नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको आप यहां डेबिट कर रहे हो तो इसीलिए उसका बैलेंस माइनस होगा, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो बैड डेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोविजन यूज हो जाएगी और प्रोविजन का बैलेंस इससे कम हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसे टोटल 3 एंट्रीज इसमें पास होती हैं, ठीक है। अब पूरा ही फ्लो समझ लो, सब दिया है बरोबर, मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं। बैड डेट्स व्हेन रिटर्न ऑफ आर डेबिटेड टू प्रोविजन, ठीक है, ये यही मतलब है उसका, डेबिटेड टू प्रोविजन का मतलब क्या है कि अब वो पीएनएल में डेबिट नहीं होती, डेबिट क्या होता है, प्रोविजन, डेबिटेड टू प्रोविजन मतलब प्रोविजन इसमें डेबिट होती है, ठीक है, तो ये उसकी एंट्री है ऊपर जो मैंने आपको बताई थी। बैड डेट्स आर व्हेन रिटर्न ऑफ आर डेबिटेड टू प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट व्हेन सच प्रोविजन एग्जिस्ट, ठीक है, प्रोविजन एग्जिस्ट करता है तो प्रोविजन से आपको माइनस करना है, और डायरेक्टली टू पीएनएल अकाउंट द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बीइंग गिवन टू द ट्रेड रिसेबल, ठीक है, कस्टमर हमेशा इसमें क्रेडिट होता है, तो अगर आपकी प्रोविजनिंग सिस्टम है तो प्रोविजन डेबिट होगा, प्रोविजनिंग सिस्टम नहीं है, प्रोविजन है ही नहीं, आप मेंटेन ही नहीं करते हो, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे आप डेबिट कर सकते हो, ठीक है, दोनों उसमें रास्ते दिए हुए। इफ ऑन द अदर हैंड अब यहां से एडजस्टमेंट चालू हो रहा है, ठीक है, ये हमारा टिपिकल फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, और हमको क्या करना होता है ये इसमें पूरा समझाया हुआ है, ध्यान दो। इफ ऑन द अदर हैंड प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, अगर आपको प्रोविजन और क्रिएट करनी है, मेंटेन करनी है आने वाले साल के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इसमें फ्लो क्या होता है, पहला फ्लो होता है कि जो करंट ईयर का एक्चुअल बैड डेट है, करंट ईयर का एक्चुअल बैड डेट है, इसके लिए आपने पिछले साल प्रोविजन की होगी, फ्लो यही है ना, आज आप प्रोविजन जो कर रहे हो ये तो अगले साल के बैड डेट के लिए कर रहे हो, तो जो इस साल का बैड डेट है उसके लिए आपने पिछले साल प्रोविजन क्रिएट की होगी, वही तो ओपनिंग प्रोविजन है ना, वही तो ओपनिंग प्रोविजन है, तो जो भी इस साल का बैड डेट है आपको ओपनिंग प्रोविजन में से सेट ऑफ करना है, ये ऊपर की जो एंट्री है ना ये आपको करंट ईयर के बैड डेट के लिए पहले आपको सेट ऑफ करना है, तो जो भी प्रोविजन है ओपनिंग वाली, करंट ओपनिंग प्रोविजन है, उसमें से करंट ईयर का बैड डेट आप सेट ऑफ कर लो, क्लियर है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोविजन और बचेगी या तो नहीं बचेगी, मतलब वो शॉर्ट पड़ेगी, क्योंकि बैड डेट तो बता के नहीं आता ना,
नहीं नहीं मैंने प्रोविजन 40,000 की है, 50,000 की है, तो इससे ज़्यादा बैड डेट नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्चुअली कितना बैड डेट हो रहा है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। आपकी एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो आपने 50,000 एस्टिमेट किया है, 50,000 प्रोविजन बनाएंगी तो 50,000 ही बैड डेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, उससे आधा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? इसमें कोई तालमेल नहीं होगा, इसमें आप मैच नहीं कर सकते। तो जो भी एक्चुअल बेड डेट है वो प्रोविजन से आप माइनस कर लो। अब हो सकता है बेड डेट कम है तो प्रोविजन बच जाएगी, हो सकता है बेड डेट ज्यादा हो तो प्रोविजन कम भी पड़ सकती है। समझ रहे हो? तो दोनों केसेस में क्या करेंगे हम देखेंगे। पर पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? If on the other end provision is required to be created, the amount of provision is also debited to P&L। ये जो हमने पहली पहली एंट्री पढ़ी, प्रोविजन कहाँ डेबिट होती है? P&L अकाउंट में। ये तो हमने पढ़ लिया है, तो वही लिखा है कि जब भी आपको क्रिएट करना है, प्रोविजन कहां से क्रिएट होगी? P&L से ही क्रिएट होगी। और जो भी बैड डेट हो रहा है वो प्रोविजन से सेट ऑफ होगा, क्योंकि प्रोविजन बनाई बैड डेट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो वो दिया है। और अब यहां से देखो एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। वेयर एन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम रिक्वायर्स दैट अ सर्टेन बैड डेट्स शुड बी रिटन ऑफ एंड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कि दोनों बोल रहे हैं कि करंट ईयर का बैड डेट हुआ है वो आपको राइट ऑफ भी करना है और आने वाले साल के लिए कुछ प्रोविजन भी क्रिएट करनी है। तो ये टिपिकल एडजस्टमेंट है, मैं यही कह रहा हूं, ये टिपिकल एडजस्टमेंट है कि ओपनिंग ऑलरेडी कुछ प्रोविजन दी रहेगी जो आपने मेंटेन की है, फिर करंट ईयर में कुछ लॉस होगा, बैड डेट होगा, वो बैड डेट आपको ओपनिंग प्रोविजन में से सेट ऑफ करना है और अब उसमें आने वाले साल के लिए भी प्रोविजन बनाने के लिए आपको दिया होगा। तो ये टिपिकल एडजस्टमेंट है, मैं यही कवर करने वाला हूं। ठीक है, आ जाओ। तो वो दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ बैड डेट। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? अमाउंट ऑफ बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ शुड बी फर्स्ट डेबिटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन। अगर आप प्रोविजनिंग सिस्टम में हो तो आपने पिछले साल भी प्रोविजन बनाई होगी। सर ये कैसे पता चलेगा? ये ट्रायल बैलेंस में भी दिखता है, ये बैलेंस शीट में भी आपको आरडीडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर अकाउंट दिखेगा। अब सर ये कहां दिखता है बैलेंस शीट में? ये डेटर में से माइनस होते हुए दिखता है। एसेट साइड में आप देखते हो डेटर्स, तो डेटर्स में से माइनस आपको दिखेगी प्रोविजन, तो वो प्रोविजन अकाउंट है जिसमें क्रेडिट बैलेंस है। तो वो वहां से आपको पता चलेगा कि प्रोविजन है नहीं है, कितनी है, वो सब आपको बैलेंस शीट से देख के पता चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि करंट ईयर के बैड डेट्स को ओपनिंग या एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है उसमें से सेट ऑफ कर लो। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टरवर्ड्स शुड बी रेज्ड टू द रिक्वायर्ड फिगर। समझ रहे हो? तो यहां गेम है, यहां थोड़ा मैथ्स आता है, यहां प्लस माइनस आता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं यहां पे आपको अकाउंट फॉर्मेट में ही बताऊंगा और मैं हमेशा हर चीज जब भी बैलेंस निकालने होते हैं मैं अकाउंट फॉर्मेट ही आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें आपको चीजें याद नहीं रखनी है। अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होती है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आप लेजर में खुद पोस्ट कर सकते हो, पोस्टिंग करके बैलेंस निकालना है तो अपना रूटीन काम है ना, इसमें थोड़ी कुछ याद रखना पड़ता है कि ऐसे पोस्ट करना पड़ता है, वैसे तो सब आप कर ही रहे हो बचपन से, उसमें याद नहीं रखना है। प्लस माइनस में क्या होता है, आपके ऊपर बर्डन आ जाता है कि बेड डेट कम है, प्रोविजन ज्यादा है, तो ये ऐसे ये होगा, फिर ये ऐसे होगा, सिचुएशन बदल सकती है ना। समझ रहे हो? क्योंकि रिलेशन अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, कितने प्लस माइनस के सीक्वेंसेस आप याद रखोगे? समझ रहे हो ना? एक गलत अप्रोच है, ऐसा करो ही मत, कोई जरूरत भी नहीं है। अकाउंट फॉर्मेट में सबकी पोस्टिंग करो, बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये सेकेंड स्टेप है। तो ऐसे दो स्टेप्स होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आ जाओ, अमाउंट आएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो, इलस्ट्रेशन 4। ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, ये ओपनिंग है एग्जिस्टिंग। द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है जो पिछले साल बनाई थी 31 मार्च को, तो वो 1 अप्रैल पे ओपनिंग बैलेंस है। फिर ट्रेड रिसीवेबल है 31 मार्च 2020, ठीक है, 15 लाख, 15 लैक्स, एंड बैड डेट्स टोटल्ड 1 लाख। ठीक है, करंट ईयर के बैड डेट्स है 1 लाख। इट इज रिक्वायर्ड, अब मेरे ख्याल से इसमें डेट का थोड़ा इशू है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहां 2021 आना चाहिए, आने वाले साल के लिए देख रहे हैं ना अपन, तो अपन कौन से ईयर में है? अपन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में है। तो ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं वो क्लोजिंग दिए रहते हैं, तो क्लोजिंग डेट अपनी क्या आएगी? 31 मार्च 2021, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है,
तो देख लेंगे नीचे क्या किया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो ये हो गया। तो करंट ईयर में क्या हो रहा है, ठीक है, आप करंट ईयर में हो, ये हो गया 1/4/2020, ये हो गया 31 मार्च 2021। यहाँ ओपनिंग प्रोविजन वो बोल रहे हैं कि हैं 40,000। फिर करंट ईयर में बैड डेट्स हुए हैं 1 लाख रुपीज़ जो आप सेट ऑफ करोगे, और अब वो क्लोजिंग में बता रहे हैं कि 15 लाख के डेटर हैं, और इस पे अभी हमको प्रोविजन बनानी है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, ठीक है, पहला राइट ऑफ करो। अब प्रोविजन है ऑलरेडी, तो बैड डेट कहां से राइट ऑफ होगा, प्रोविजन से ही होगा। पीएनएल में आप बैड डेट को नहीं लेके जा सकते। एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, ठीक है, इसका 5% का आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, क्रिएट करना है, जो भी कहो, क्रिएट मेंटेन एक ही है यहाँ पे। तो कैसे करोगे, तो पूछा गया है हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनएल। तो आप करंट ईयर में कितनी प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछा है। मतलब बेसिकली आपको प्रोविजन का अकाउंट आपको बनाना है। जो जो नंबर्स आपको पता है वो सब नंबर्स आप उसमें पोस्ट कर दो, बैलेंसिंग आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आ जाओ बताता हूं मैं, प्रोविजन अकाउंट बताता हूं, ठीक है, प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है। अब पहले ही मैं आपको बता चुका हूं प्रोविजन प्रॉफिट में से बनी हुई है, तो उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। और इसीलिए एसेट साइड में डेटर में से माइनस होता है, समझ रहे हो ना। डेटर मतलब क्या है, एसेट, उसमें क्या बैलेंस है, डेबिट। डेबिट में से क्रेडिट क्या होगा, माइनस ही होगा ना, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग कहां लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेजर में ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं, जो बैलेंस है उसी साइड लिखते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग पोस्टिंग आपको आती है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। ये तो मतलब इंडिस्पेंसिबल है, अगर आपको पोस्टिंग नहीं आती तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स में लेजर्स बनते ही हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और आगे आप जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आपको लेजर्स तो बनानी है, तो ये मतलब स्किपेबल नहीं है, आपको लेजर की पोस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो बस उतना ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग क्रेडिट यहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000, ठीक है। अब बैड डेट राइट ऑफ करना है, कहां से राइट ऑफ होगा, प्रोविजन से ही होगा। एंट्री बता दो, मैं एंट्री भी पास करके बता देता हूं। बोलो क्या एंट्री थी पहले, बैड डेट टू ट्रेड रिसेबल, ठीक है, पहले एंट्री पास होगी बैड डेट टू ट्रेड रिसेबल 1 लाख, ठीक है। हमारा अकाउंट कौन सा है, प्रोविजन अकाउंट है, तो इसकी कोई यहां इफेक्ट आएगी नहीं, क्योंकि प्रोविजन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। बैड डेट टू ट्रेड रिसेबल पहली एंट्री ऐसी पास होगी। अब बैड डेट को आप कहां राइट ऑफ करोगे, प्रोविजन में। अब इफेक्ट आएगा प्रोविजन का, तो बोलो क्या एंट्री पढ़ी हमने, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट, ठीक है। टू बैड डेट किया आपने 1 लाख, तो बैड डेट अकाउंट बंद हो जाएगा, और प्रोविजन आपको डेबिट करना है। तो प्रोविजन के डेबिट में जाके क्या लिखना है, टू बैड डेट्स, कितना, 1 लाख, समझ रहे हो। तो ये माइनस हो रहा है, अगर आप डेबिट क्रेडिट की भाषा समझते हो तो आप ये दिख रहे हो, ठीक है, कि क्रेडिट को आपने डेबिट किया तो ये अपने आप माइनस ही हो रहा है, ठीक है, माइनस ही हो रहा है। अब हमको क्लोजिंग कितना मेंटेन करना है वो आपको यहां पे पोस्टिंग करना पड़ेगा। अब क्लोजिंग कितना मेंटेन करना है का क्या मतलब है, ये प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हो। 5% जो आपको क्रिएट बोला है, वो क्रिएट को आपको मेंटेन समझना है, थोड़ा ग्रामर इसी तरह से ही आता है। तो क्रिएट का मतलब है मेंटेन करना है, जो आपके क्लोजिंग डेटर हैं जो दिया हुआ है, 15 लाख रुपीज आपका डेटर है, कस्टमर्स का बैलेंस है, उसका 5% आपको लगता है कि अगले साल डूब सकता है, तो उतना प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए। तो अब आपको इसमें पोस्टिंग करनी है क्लोजिंग बैलेंस की। क्लोजिंग बैलेंस कोई एंट्री नहीं होती, वो पोस्टिंग होती है। आई होप आपको बेसिक आता होगा। तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन में क्लोजिंग बैलेंस भी कौन सा होगा, क्रेडिट ही होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस है अगर तो क्रेडिट साइड तो ज्यादा होगी। क्रेडिट बैलेंस अकाउंट में जब होता है तो क्लोजिंग कैसे लिखते हैं, कि अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, और क्लोजिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो साइड छोटी होती है उस साइड लिखते हैं। तो अगर कोई अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड दिख रहा होगा, समझ रहे हो। तो यहां आएगा टू क्लोजिंग बैलेंस। बोलो कितना क्लोजिंग प्रोविजन है, 15 लाख के आपके डेटर हैं, और उस पर 5% आपको मेंटेन करनी है। बोलो कितना आएगा, 15 ही है ना, 15 ही है। अच्छा अब इसमें वही डेट, बरोबर इन्होंने ओपनिंग डेट ही ली होगी, बरोबर मैं समझ गया। तो ये दिया नहीं है बेचारों ने,
पर, मैं समझ गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये बरोबर लिया है, 31 मार्च 2020 लिया है, मतलब ये ओपनिंग वाले हैं, समझ रहे हो, ये ओपनिंग वाले ही हैं। तो अब आपको पहले ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये एंट्री का आपको इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो। तो मैं पहले बनाऊंगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, एसेट है, इसमें डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ओपनिंग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो टू ओपनिंग बैलेंस 15 लाख, ठीक है, ये एकदम सही है। 31 मार्च 2020 यानी कि 1/4/2020 ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख। अब आपने ये एंट्री पास की है, इसमें आपने क्या किया है, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया है, तो उसके क्रेडिट में जाके यहां लिखना पड़ेगा बाय बैड डेट्स, ठीक है। तो मतलब ईयर एंड में कितना बचा ट्रेड रिसीवेबल, 14 लाख का ही बैलेंस है, ठीक है। यहां क्लोजिंग बैलेंस निकालो, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस 14 लाख आएगा, निकाल लो। तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। तो 14 लाख का ही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बचेगा और ये 14 लाख पे ही आपको निकालना है, ठीक है। मतलब डेटा सही है, वो ओपनिंग बैलेंस ही है, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस फिर एंट्री पास करके निकाला है, समझ में आ रहा है। तो 14 लाख ही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे आरडीडी निकलती है। तो 14 लाख पे 5% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 70,000। आपको 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब यहां अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि करंट ईयर में कितना आरडीडी बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहां डेबिट साइड देखो ज्यादा दिख रही है, आप ये कर लो टोटल, ये आता है 1,70,000। अब 170 में से 40 माइनस करो, 170 में से 40 माइनस करो तो कितना आएगा, 1,30,000। और फिर इसकी टोटल भी कितनी हो जाएगी, 170, ठीक है। और यहां आप लिखोगे पीएनएल। ये क्या बता रहा है कि कितनी प्रोविजन आपको करंट ईयर में बतानी है। सर ये तो बैलेंस है ना, ये तो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अबे क्लोजिंग बैलेंस तो यहां निकाला है ना, क्लोजिंग बैलेंस जो मेंटेन करना है वो तो दिया है, उसकी पोस्टिंग कर दी है, ओपनिंग भी जो है उसकी भी पोस्टिंग हो गई है। तो ये बैलेंस थोड़ी है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन के क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता है, जो नया आरडीडी आप क्रिएट करते हो उस वक्त प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो आप मेरे भाई, पहली एंट्री क्या पड़ी देखो, ये इसकी पोस्टिंग है, ये है वो, इसमें आप प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे हो तो मैं क्या लिखूंगा, बाय पीएनएल। ये क्रिएट करने का पोस्टिंग है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्रिएट हो रहा होता है तो क्रेडिट साइड आता है, जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो यहां टू बैड डेट आता है, ठीक है। क्रिएट होता है, एब्जॉर्ब होता है, क्रिएट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, बस ये 4 ही इफेक्ट होते हैं। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लस माइनस के झंझट में मत पड़ो, आप पागल हो जाओगे। 4 ही इफेक्ट होते हैं, ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, क्रिएट होती है, एब्जॉर्ब होती है, बस 4 ही इफेक्ट हैं। 4 में से कोई भी 3 फिगर्स आपको दिए रहेंगे, चौथा फिगर आपको पूछा रहेगा, बस सिंपल है। पोस्टिंग करो, बैलेंस निकालो, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है और इसमें कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो 1,30,000 का आपका रिक्वायरमेंट है, तो इसकी एंट्री पास होगी पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन, समझ रहे हो, 1,30,000। यही आपसे पूछा है कि कितना आरडीडी पीएनएल से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये 1,30,000 आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लस माइनस से भी मैं आपको समझा देता हूं। अभी मेरा ओपनिंग था 40, ठीक है, मैंने एस्टिमेट किया था कि 40,000 का ही बेड डेट होगा, तो मैंने मेंटेन 40,000 किया, पर अब मेरा बेड डेट एक्चुअल में तो 1 लाख हो गया, सोचो डबल से भी ज्यादा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करो, 1 लाख माइनस करो, अब है ही 40 और आपका 1 लाख का लॉस है तो प्रोविजन निगेटिव में आएगी। अब यहां बैलेंस भी लिखते जाओ, 40,000 क्रेडिट था, 40,000 क्रेडिट बैलेंस है। अब 1 लाख जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, लॉस है ना, डेबिट हो रहा है, तो यहां माइनस आएगा 60,000। अब ये माइनस 60,000 का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस आएगा, प्रोविजन में डेबिट बैलेंस है क्योंकि वो कम पड़ रही है, इसी को आप डेफिसिट कह सकते हो। प्रोविजन इज डेफिसिट, प्रोविजन इज शॉर्ट, 60,000 का शॉर्ट बैलेंस है और क्लोजिंग हमको कितना मेंटेन करना है, जो हमने निकाला 70,000, समझ रहे हो, इतना क्रेडिट आपको मेंटेन करना है। दोनों मतलब क्या है, दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं। 60,000 डेफिसिट है तो वो भी पीएनएल से ही आपको और लाना पड़ेगा, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। प्लस माइनस की भाषा में नहीं देखना है। 60,000 क्या है, ये डेफिसिट है, प्रोविजन कम पड़ रही है, प्रोविजन कहां से बनाई जाती है, पीएनएल से ही बनाई जाती है,
तो जब आप 60,000 पीएनएल से लाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ जीरो होगा। अब आने वाले साल के लिए आपको नए सिरे से 70,000 मेंटेन करनी है, तो 60,000 भी पीएनएल से लाना है क्योंकि वो शॉर्ट है, और 70,000 मेंटेन करनी है, तो 60,000 70,000 दोनों मिला के उतना अमाउंट आपको पीएनएल से लाना पड़ेगा, तो वो बैलेंस आएगा 1,30,000। ठीक है, तो अगर आप यहां ऐड करोगे 1,30,000 तब जाके 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा प्लस माइनस से आप कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दिस। ठीक है, ये सब आप बहुत प्लस माइनस में आपका थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर गलत आएगा। यहां मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं हो सकती। बेसिक्स अकाउंट्स के लेजर्स के अगर आपके स्ट्रांग है, इस सिस्टम में कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरा टिपिकल एडजस्टमेंट है आरडीडी का। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से मैं ये वाला मेथड रिकमेंड कर रहा हूं कि ओपनिंग है आपका 40,000, फिर आपने बेड डेड यहाँ पे राइट ऑफ किए 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस जो रिक्वायर्ड है, ठीक है 14 लाख का। अब ये 14 लाख यहाँ कहाँ आया वो सब इन्होंने दिया हुआ नहीं है, पर आपको समझना है कि 15 लाख का ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का, 1 लाख आपने बेड डेड माइनस कर लिया तो ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख ही बचेंगे, और उस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पे 5% आपको मेंटेन करना है, दैट कम्स टू 70,000। ठीक है, तो यहाँ का टोटल आएगा 170 और 40 माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 1,30,000। ठीक है, इस तरह से आपको बैलेंस निकालना है, और जो दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है वो ये है, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, ये वाला रिकमेंडेशन मैं दूंगा, इससे आप निकाल सकते हो कि कितना पीएनएल से आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एडजस्टमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा बेसिक्स बता दिया है, सारी जर्नल एंट्रीज जो रिक्वायर्ड है वो बता दिया है, अकाउंट कैसे बनता है, कहाँ पोस्ट होता है, बैलेंस कैसे निकलता है, सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, कुछ इसके बारे में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट वीडियो। ठीक है, डू शेयर द वीडियोस विद ऑल योर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जिनको इन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, प्लीज उनको आप ये वीडियोस जरूर शेयर करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।